सीधी सी बात है कि अगर बच्चे माँ बाप के पेट में जाता है तो सबसे पहले गार्जियन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप देखते हैं कि मुंह नाक कान ठीक है कि नहीं है। माँ देखती है, दादी देखती है, वगैरह चीज़ है। तो हम ये कहना चाहेंगे आप ये भी देखिएगा कि इस पैखाना का नली इसका ठीक है कि नहीं ठीक है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। क्योंकि अगर नहीं बना हुआ है और आप दूध पिला देते हैं, पेट फूल जाता है, तो ये इमरजेंसी हो जाता है, दिक्कत वाली बात होता है। या आप अच्छे सेंटर में हैं तो वहाँ जो पीडियाट्रिशियंस हैं, बच्चों के फिजिशियंस हैं, वो डेफिनेटली देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे पैदा होते हैं देहात में होते हैं, गांव में होते हैं, तो उनको जैसे औरतें देखती हैं कि गोरा बा, काला बा, नाक ठीक बा, सुंदर बा, तो पैखाना का रास्ता भी देखना चाहिए। लड़की भी है तो उसको भी देखना चाहिए कि इसका पैखाना का रास्ता है कि नहीं है। अगर पैखाना का रास्ता नहीं है तो बिना समय गंवाए हुए किसी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन जो अगल बगल में रहते हैं आपके शहर के बगल में, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। या बच्चे को पहले आने में देरी है तो बच्चे के फिजिशियंस के पास जा कर के उसको पानी चढ़ाना चाहिए कि जब तक आप पहुंच सकें, इंतज़ाम कर सके बड़े शहर में जाने तक ले, कि तब तक डिहाइड्रेशंस वगैरह ना हो, पानी वगैरह चढ़वा लिया जाए। उसके बाद आने के बाद बच्चे के खाने पैखाना का रास्ता 3 तरीके का नहीं होता है। एक हाई टाइप होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, एक लो टाइप होता है। ये तिरछा करके साइड से एक्सरे लेने में आफ्टर 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बाद एक्सरे किया जाता है कि तब तक ले जो है खाने जो एयर है पेट के अंदर नीचे तक आ जाए। तब डिसाइड किया जाता है कि ये हाई टाइप है कि इंटरमीडिएट है कि लो है। वो एक्सरे के थ्रू ही पता चलता है साइड से एक्सरे करने पर। अगर हाई टाइप और इंटरमीडिएट टाइप है तो 90% चांस रहता है कि पैखाना का रास्ता या तो पेशाब के रास्ता से जुड़ा हुआ है या किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। इसमें ऑपरेशन 3 बार में होता है। अब दूसरा जो मिथ है लोगों को समझ में आता है कि पैखाना का रास्ता का मतलब हुआ छेद। पैखाना का रास्ता का मतलब छेद नहीं हुआ। पैखाना का रास्ता का मतलब है कि आप स्कूल जा रहे हैं, घर जा रहे हैं या किसी रिलेशंस के यहाँ जा रहे हैं, तो पैखाना के में कंट्रोल होना चाहिए, पेशाब में कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो उस बच्चे को कोई स्कूल में दाखिला नहीं देगा, घर में कोई घुसने नहीं देगा। पैखाना का रास्ता का मतलब होता है कि कंट्रोल पैखाना का रास्ता बनाया जाए, ये नहीं कि वो छेद बना दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेट में पैखाना का रास्ता बनाया जाता है। उसके बाद बच्चा पेट में पैखाना का रास्ता बन गया तो इमरजेंसी ओवर हो गया साइड में। उसके बच्चा जब 3-4 महीने का, 5 महीने का हो जाता है, लगभग 10 किलो के आसपास का हो जाता है, तो जांच करके देखा जाता है कि पैखाना का रास्ता पेशाब के रास्ता से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, और जुड़ा हुआ है तो कहाँ से है। फिर उसको प्लान करके ऑपरेशंस किया जाता है कि कंट्रोल पैखाना हो, ठीक है ना। और उसके 2 हफ्ते के बाद पेट में जो पैखाना का रास्ता है उसको बंद कर दिया जाए। ये ऑपरेशंस में मोर्टेलिटी, अगर बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की बात है कि लोग समझ के आता है कि भगवान ने पैखाना का रास्ता नहीं बनाया है या कुछ आंतड़ी नहीं बनाया है या कुछ और नहीं बनाया है। तो समझने की बात है कि अगर हम आप में ऑपरेशंस करने जाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भगवान ने सारा चीज़, एनाटॉमी हो या फिजियोलॉजी हो। एनाटॉमी का मतलब है मुंह, नाक, कान, आंतड़ी, पैर वगैरह। फिजियोलॉजी का मतलब है कि आप खाना खाए हैं, आंतड़ी चलता है, हाथ चलता है, ठीक है ना, ये फिजियोलॉजी है। ये सब ठीक ठाक है तभी आप इतना दिन जिंदा रहें और ठीक तरीके से रहें। आपका अपेंडिक्स खराब है, गॉल ब्लैडर खराब है, आंतड़ी फट गया है तो आंतड़ी ऊपर नीचे ठीक है, आपने काट के जोड़ दिया। छोटे बच्चों में जब भगवान ने नुक्स दिया है तो क्या यही एक नुक्स है कि और भी नुक्स है, हम नहीं जानते हैं। प्रकृति का नियम होता है कि जो बड़ी चीज़ होती है वो सामने दिखाई देती है, जब वो हट जाती है तो पीछे वाला चीज़ जो होता है वो बड़ा बन के तब सामने आता है। तो ये बातें अटेंडेंट को बता देना ज़रूरी है कि भाई ये भी हो सकता है, भगवान हो सकता है यही एक नुक्स दिए हो सकता है 4 नुक्स और दिए हों जो कि दवा से, इलाज से ठीक हो सकता है।
और कुछ चीज़ ऐसे होती है कि भगवान का दिया नुक्स, हम लोग भी भगवान के भरोसे भी नाम लेके ही काम करते हैं कि भगवान हमको जस दे, और कभी कभी ऐसा चीज़ दे देते हैं कि हम लोग हाथ उठा देते हैं कि नहीं ठीक हो पाएगा। एक दूसरी बात है कि बच्चे का वजन क्या है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे का जनरल कंडीशंस क्या है। आप एडल्ट में ही इस लेकर के चलिए, एक किसी के कैंसर का ऑपरेशंस कराना है, हट्टा कट्टा नौजवान है, हीमोग्लोबिन ठीक है, वेट ठीक है, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन एक आदमी जो मरसांसन में है, बहुत लाचार है, एब्सेस का भी ऑपरेशंस करने जाता है तो उसके लिए ऑपरेशन भारी पड़ जाता है। उसी तरीके से बच्चा अगर बहुत कमज़ोर है, 1.5 किलो का है, निमोनिया हो चुका है, ठंडा लग कर के हाइपोथर्मिया सेप्टिसीमिया में चला गया है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो बच्चों के इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑपरेशंस के पहले सही जगह पर उसकी तैयारी हो, कि अननेसेसरी का कॉम्प्लिकेशंस ना हो और सही समय पर उसका इलाज हो जाए, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है।